कैसे चलेगा कि स्टोरी में क्या था। होता है, कोई बात नहीं, देखो चलाओ जैसे चलाना, मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं बस यही कह रहा हूँ कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ डायरेक्शन ऑन दैट कि क्या हो सकता है आपके साथ। ये जस्ट प्री वार्निंग है, प्री नोटिफिकेशन है कि हो क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे, क्योंकि आपका वर्क फ्लो से ही मैं बता सकता हूँ कि आप कहाँ पे गिर सकते हो। उसी से कोई भी बता सकता है कि आप कहाँ पे सही जा रहे थे, कहाँ गलती कर दिया आपने। वरना वो फाइनल प्रोडक्ट देख के किसको समझ में आता है कि कहाँ गलती हुई थी, कहाँ जानबूझ के डाले थे, कहाँ गलती हो गई, ये सब कौन समझता है। अभी कैरेक्टर ला के दिखाया था उसने, अब मुझे लगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑल राइट, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो गेमिंग डेवलपमेंट के साथ। और प्रीवियस मैंने आपको कुछ कुछ बताए थे, टर्मिनोलॉजी वगैरह कुछ बताई थी। ठीक है, अब गेम डेवलपमेंट की थिंकिंग और बाकी इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको मैं अ, एक चीज़ का एक्सपीरियंस मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले समझिए इस चीज़ को, एंड दैट इज़ योर क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं गेम बनाने के लिए, मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़, 2D गेम के अंदर हर एक चीज़ गेम ऑब्जेक्ट कहलाता है, हर एक चीज़, ठीक। और स्प्रिटेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो। अब गेम के अंदर जितनी भी चीज़ों से इंटरेक्ट किया जा सकता है वो सारी की सारी गेम ऑब्जेक्ट पे होती है, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म होता है, ये नॉन मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं जो गेम के अंदर होते हैं। बट प्लेटफॉर्म और प्रॉप इसमें अंतर होता है, और गेम ऑब्जेक्ट जो है ना क्या बोलते हैं उसमें अंतर होता है। प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, और गेमिंग ऑब्जेक्ट्स में मतलब एसेट्स का मतलब क्या होगा, कुछ समझे। ऐसी गेम ऑब्जेक्ट इज एवरीथिंग, ये मान के चलो हर चीज़, ये भी सारी चीज़ें ना गेम ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगी। प्रॉप्स जो है जिससे कैरेक्टर इंटरेक्ट कर सके वो प्रॉप्स होता है ना। एसेट जो बैकग्राउंड पे चीज़ डली होती है जैसे आप बता रहे थे, वो एसेट कहलाएगी। प्रॉप्स जो होगा वो कैरेक्टर जिससे इंटरेक्ट कर सके। और प्लेटफॉर्म जो होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसके ऊपर कैरेक्टर चढ़ सके। कई बार होता है ना सामान अमान के ऊपर चढ़ के भी कूदते हुए दिखाते हो, तो वो सब चीज़ें प्लेटफॉर्म कैटेगरी के अंदर आती है। अब यहाँ पे हमने क्या है, कैरेक्टर तो बना लिया था बट वी डू नॉट हैड एनी प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले प्लेस होल्डिंग करेंगे। प्लेस होल्डिंग क्या चीज़ होती है, ये उसमें तो अलग चीज़ होती है। डेवलपमेंट के दौरान 3D में जब हम लोग प्लेस होल्डिंग करते तो हमने इन्वायरमेंट की प्लेस होल्डिंग की थी, याद है, डब्बे डब्बे लगाए थे। गेम के अंदर प्लेस होल्डिंग का मतलब होता है आप यहाँ पे सिंपल एक कलर का ब्लॉक तैयार करते हैं जिससे पूरा मैप तैयार होता है, ठीक। व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ऐड एन ऑब्जेक्ट, और अब मैं स्प्रिट्स में जा रहा हूँ, स्प्राइट, और इस स्प्राइट पे मैं इसको प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट दे देता हूँ नाम ओबीजे, ठीक। ऐड एन एनिमेशन, और यहाँ से क्रिएट विथ पिक्सल पिक्सल ऑन कर देता हूँ। इसमें केवल मुझे एक पूरा फोटोशॉप है, आप लोग को पता है, वैसे मेरे को ये सिखाने की भी ज़रूरत नहीं ये वाली चीज़, क्योंकि ये वाले में आप काम करोगे भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा काम आपका फोटोशॉप में होगा। दिस विल बी योर प्लेटफॉर्म, और कलर जो है वो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। सेम है पूरा, वो वैसे ही काम करता है, ठीक। दैट वाज योर
कलर देखो ऐसे, ये मूव कराने के लिए होगा। सेव कर दो। नाउ इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। बिहेवियर में जाएंगे और यहाँ पे प्लेटफॉर्मर बिहेवियर ऐड कर देंगे। इट्स अ प्लेटफॉर्म। कैसा प्लेटफॉर्म है? तो केवल प्लेटफॉर्म है, जंप थ्रू प्लेटफॉर्म है या लेडर है? लेडर का मतलब समझ रहे हो ना, उस पर चढ़ सकते हो, ऐसा 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 करके चढ़ जाता है। स्लाइडर ऑप्शन देगा। जंप थ्रू प्लेटफॉर्म यानी कि वो प्लेटफॉर्म से कॉन्ट्रा खेले हो और मारियो खेले हो। मारियो में जब प्लेटफॉर्म पे चढ़ना होता था तो उसके नीचे से जब कूदते थे तो प्लेटफॉर्म उसके सर पे लगता था, टगुम करके वो नीचे हो जाता था। देखे हो? देखे हो ना? वही मैं कंफर्म पूछ रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो वो रहेगा। तो उसमें जब प्लेटफॉर्म के नीचे से जब ऊपर कूदते थे तो उसके सर पे प्लेटफॉर्म लगता था, यानी आप ऊपर नहीं चढ़ पाते थे, उसके लिए आपको आगे जाके फिर वापस उसके ऊपर कूदना पड़ता था। ये एक प्रोसेस होती थी। लेकिन जंप थ्रू प्लेटफॉर्म की मदद से आप कॉन्ट्रा खेल सकते हो। कॉन्ट्रा में क्या होता है, प्लेटफॉर्म के डायरेक्ट नीचे से कूदते हैं तो ऊपर खड़ा हो जाता है, वो जंप थ्रू प्लेटफॉर्म है। और मारियो में डायरेक्ट जंप थ्रू प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो अगर प्लेटफॉर्म कर दोगे तो आप उसके ऊपर नहीं कूद पाओगे। जंप थ्रू कर दोगे तो एक ऑप्शन एक्स्ट्रा। लेजेस कैन बी ग्रैब्ड, इसका मतलब है प्लेटफॉर्म के जस्ट आखिरी का जो पोर्शन होता है ना, पिक्सल, एक पिक्सल जो है वो कैन बी ग्रैब्ड होगा। तो यानी कि आप वहाँ पे एक प्लेटफॉर्मर में ऑप्शन रहता है, जब कूद के आप बटन दबाते हो तो वो लटक जाएगा। अगर आपको साइड में लटकवाना है तो इसको ऑन रखो, नहीं लटकवाना है तो ऑफ करो। फिलहाल के लिए अभी ऑफ कर रहे हैं। ग्रैब ऑफसेट, अगर ये ऑन है तब वो ग्रैब ऑफसेट, ये ग्रैब जो है वो कितने बोलना चाहिए डिस्टेंस पे, प्लेटफॉर्म के कितने डिस्टेंस पे वो चिपकेगा साइड से। तो अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं उसको, ठीक। एंड देन अप्लाई, सिंपल। नाउ यू गॉट अ प्लेटफॉर्म ओवर हियर। लेट्स प्रीव्यू। इसमें हमने वो दिया हुआ है, क्या बोलते, प्लेटफॉर्मर बिहेवियर दिया है, तो वो नेविगेशन की से चलेगी, आगे पीछे गई 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 नीचे, ठीक। और स्पेस बार से जंप है। मर गई, अभी कंडीशन नहीं दिया। अब देख रहे हो इसमें कुछ गलती नजर आ रही है। शी इज ऑन विंड, राइट, हवा में है, यानी कि उसका कोलिजन बॉक्स जो है वो बड़ा है। तो आपको कोलिजन बॉक्स कम करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। उसके लिए क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इधर पहुंच जाएंगे। यू विल गेट द एडिट कोलिजन मास्क, क्लिक ऑन दैट और आपका एडिट कोलिजन मास्क यहाँ आएगा। अब कोलिजन क्या होता है, ये पिक्सल वाइज कैलकुलेट करता है, ये पूरे ज्योमेट्री को एक डब्बे के अंदर प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि हर एक पिक्सल का अगर कोलिजन कैलकुलेट करने लगे तो आपका कंप्यूटर कितना ही महान हो बैठ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे हम पूरे इमेज का एक बॉक्स ले लेते हैं जितने में वो कवर हो रही है, राइट, सारे एनिमेशंस के हिसाब से। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उन बॉक्सेस को अगर हमें जितना प्रिसाइज करना है उतना प्रिसाइजली हम सेट कर देते हैं, ठीक, उसके हिसाब से यूज करते हैं। नाउ अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास बॉक्स कोलिजन है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक्चुअल कोलिजन सुपरवाइजर है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोलिजन कैसा होगा वो पता चलेगा। इधर पे किसी एक स्पेसिफिक एनिमेशन का कोलिजन चेंज करना है या सबका कोलिजन चेंज करना है। तो अभी ये जो प्रोसेस है उसमें एक ही एनिमेशन है, तो अभी हमने एक ही एनिमेशन डाला है। उसके कौन सी फ्रेम पे कौन सा इंडिविजुअल कोलिजन चेंज करना है, दैट ऑल्सो कैन बी डन। क्योंकि होता है ना कई बार कैरेक्टर जो है वो उसका वॉक आपने ऐसा बनाया हुआ है कि वो स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है, फिर स्क्यू होता है, फिर स्ट्रेच होता है, फिर स्क्यू होता है, बहुत ज़्यादा करता है, ऐसा आपने अगर कैरेक्टर बनाया है
तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेच होगा तो कोलिजन बॉक्स भी बड़ा रखना पड़ेगा, और स्क्यू होगा तो फिर वो कोलिजन छोटा करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टीज अगर आप दे रहे हो तो यू कैन डू दैट। ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, शेयर सम कोलिजन मास्क फॉर ऑल, शेयर सेम कोलिजन मास्क फॉर ऑल स्प्राइट ऑफ दिस एनिमेशन। इसका मतलब है कि एनिमेशन सारी लेयर्स के अंदर अगर एक बार बदलाव करूंगा कोलिजन पे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, और फ्रेम पे अगर एक बार बदलाव होगा तो सब पे अप्लाइड है। अप्लाइड टू ऑल ऑन कर सकते हैं, अभी ये ऑन है, मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, बट मुझे ऑफ नहीं करना है फॉर नाउ। अब अभी क्या है, यहाँ देख रहे हो कि ये कोलिजन तो है लेकिन मैं इसको कुछ बदलाव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपना कोलिजन देना है। ये अभी फिलहाल उसने इमेज के पीएनजी सीक्वेंस के हिसाब से निकाला है, तो मैं इसको यूज कस्टम कोलिजन मास्क करूंगा। अब क्या होगा, मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जैसे वेक्टर होता है वैसा। अब बाल का क्या कोलिजन दूंगा, है ना। अब एक हेड का अमूमन आइडिया बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपका कैरेक्टर जो है वो यहां तक चलेगा, यहां पे रहेगा। ठीक। यू कैन क्लिक ऑन फोर्थ वन एंड चेक कि किसी में भी कोलिजन पार तो नहीं हो रहा, खासकर बॉटम वाला, क्योंकि पैर ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में काउंट होगा, ऊपर वाले तो फिर भी चल जाएंगे, है ना। तो आपको इसको 3 कोई भी पार तो नहीं हो रहा है वो करके चेक कर लो। सब में देखो अप्लाई हो गया वो। एक नया ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपका एक्स और वाई पोजीशन किसका है, इसका है, क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री का है। समझ आया ये? यहां से डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा वो पर्टिकुलर पॉइंट। ऑलरेडी एक कोलिजन मास्क बना लिया, वो सब पे अप्लाइड हो गया। आई जस्ट क्लिक ऑन क्लोज। नाउ दैट इज अप्लाइड टू दिस वन। अप्लाई करूंगा, अब प्रीव्यू करूंगा तो देखो वो नीचे आ गया। नाउ शी इज स्टैंडिंग ओवर इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट, प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैं इस प्लेटफॉर्म को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा प्लेटफॉर्म, और मुझे यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा विश, लेकिन ये उतना बड़ा वो नहीं है, फोटोशॉप वाला है। कंट्रोल डी से भी हो जाता है ना। अब इस तरीके में क्या दिक्कत है कि सबसे पहली चीज तो मैनुअली प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ रहा है, राइट, मैनुअली प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, जितनी बार मैं इसको कॉपी करता हूं उतनी बार इसका इंस्टांस बनता है, और इंस्टांस भी कुछ ना कुछ मेमोरी होल्ड करता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक अगर प्लेटफॉर्म बनाने हैं जिनकी मदद से हो सकता है कि मैं इस पे चढ़ूं और ये ग्रीन हो जाए, है ना, या क्या बोलते हैं, जितने में चढ़ रहा हूँ उतने में इसका बिहेवियर चेंज हो रहा हो, तब मैं इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म सिस्टम बना सकता हूँ, जैसा मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक, ये इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है कि एक कॉपी कर करके लगा दिए, और सब में यही टेक्निक डली हुई है कि जब कैरेक्टर उस पर चढ़े तो उस पर कलर चेंज हो, राइट। तो वो चीज़ करने के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर मेरा सीन बहुत बड़ा है, सीन के एक्चुअल स्क्रीन साइज से बड़ा है, ये स्क्रीन साइज है, ठीक, तो अगर गेम के स्क्रीन से बड़ा है प्लेटफॉर्म, मतलब मैंने सोचा है कि बहुत बड़ा बनाऊंगा, तो फिर ये वाली टेक्निक से ना बहुत टाइम लग जाएगा। सो देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड अ टाइल्ड स्प्राइट। अब
टाइल्ड स्प्राइट का काम क्या होता है, इट कैन रिपीट इट सेल्फ टू एन नंबर, यानी आप जितना चाहो उतना रिपीट कर देगा वो खुद को। इधर जाते हैं, अब ये बोलेगा टाइल्ड प्लेटफॉर्म, ठीक, क्रिएट विथ पिक्सल, यहां से ना वो भी मिलेगा वर्टिकल मिरर पेन, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो ना, जो भी तुम्हें ड्रॉ करना है। वो गेम आया था ना अंडरटेल, सो दैट इज नॉट व्हाट आवर प्रोजेक्ट वाज राइट नाउ। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है अभी फ़िलहाल हम इसको उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेव है और यहाँ से रेक्टेंगल टूल आ जाएगा, सो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट ऑन दैट और सेलेक्ट करके अंदर एक कलर फिल कर देंगे। नाउ दिस इज़ अ टाइल्ड वन, तो टाइलिंग को परफॉर्म मतलब समझने के लिए व्हाट आई एम गोना डू, आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट, और ये लेयर वाइज भी हो सकता है, राइट। तो इसका यहाँ पे अलग अलग लेयर पे बनाया जा सकता है इसको। अभी सब एक ही में था तो मैंने ये लेयर 2 ले लिया एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन ओवर इट, राइट, और I can move this one at the center and then put another white color over it, तो ये ऐसा नज़र आएगा। I'll save it. This is my tiled image. इसका साइज जो है वो 32 क्रॉस 32 है, विच इज़ वेरी लेस फॉर नाउ गेम्स। अर्लियर 8 बिट गेम्स में 32 बाय 32 चलता था, लेकिन आजकल के समय के स्क्रीन के हिसाब से आपको कम से कम इसको 92 क्रॉस 92, वैसे वो 32 क्रॉस 32 मल्टीप्लाई कैसे होता है, 64 बिट होता है ना, तो 64 के बाद फिर 92 पे भी जाता है, 92 के बाद फिर 128 समथिंग जाता है, ऐसा होता है। खैर आपके ऊपर है, आप, मैं इसको 64 बाय 64 ले रहा हूँ स्क्वायर साइज पे और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने से पहले बिहेवियर जो है इट्स अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, और देर इज नथिंग, लेज वगैरह ऑफ कर दूंगा मैं, प्लेटफॉर्म एंड अप्लाई। नाउ यू गॉट अ टाइल्ड प्लेटफॉर्म इन योर गेम। अब इसको आप सेलेक्ट करो और इसको जैसे ही आप एक्सटेंड करोगे इट विल ऑटोमेटिकली रिपीट इटसेल्फ, नीचे करोगे तो ऐसा रिपीट करेगा, है ना। Now we can adjust, click and drag, आप ऐसा भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। मतलब उसका साइज बढ़ाना है आपको, तो आपको प्लेटफॉर्म का यहाँ से ही एडिट करना पड़ेगा उसको। यहीं से हो सकता है, आप इन गेम नहीं चेंज कर सकते उसको। रोटेशन वगैरह दिया हुआ है, क्योंकि इसका टर्म ही ये है कि आप जब इसको ड्रैग करोगे, बड़ा करोगे तो अपने आप खुद को रिपीट करके बड़ा करेगा, है ना, तो आप वो वाला चीज़ नहीं कर पाएंगे।
now you will preview and you will see that your हाँ उल्टा दौड़ रही है, उसका जंप सिस्टम कम है, और बहुत सारी चीज़ें अभी प्लेटफॉर्म पे नज़र आएगी जिसपे आपको बिहेवियर को एडिट करना पड़ेगा, है ना। अभी क्या है, लेफ़्ट टू राइट जा रही है लेकिन उसका एनिमेशन उल्टा आगे पीछे नहीं हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्पेस बार दबाने पर वो उतना ऊंचा नहीं कूद पा रही है, राइट, ज़्यादा नहीं जा पा रही है। अच्छा, अभी लॉगिन नहीं किया मैंने, हालांकि ये हमारा इंस्टीट्यूट का है, क्यूबनॉम इज ऑथेंटिकेटेड। सो इसको सेलेक्ट करो और आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो डायरेक्ट आपको एडिट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बिहेवियर पे जाओ और ग्रेविटी आप कम कर दो या जंप स्पीड आप बढ़ा दो, इट्स अप टू यू। आप इसको 1500 कर दो, 1500 नहीं 800 कर दो, आप उससे ऊपर कूद सकते हो। यहाँ देखो लैडर क्लाइंबिंग, अभी लैडर क्लाइंबिंग अगर होती ऑन तो 150 की स्पीड से, पिक्सल के स्पीड से ऊपर चढ़ता है। मैक्स फॉलिंग स्पीड 700, ग्रेविटी 1000 चल रही है। यहाँ यूनिट लिखा हुआ है पिक्सल मल्टीप्लाई बाय स्पीड -2, राइट। ये इस इक्वेशन को बता रहा है इन पिक्सल पर सेकेंड, राइट। तो और भी है ग्रैब टॉलरेंस वगैरह, ये वॉकिंग का है, 1500 की स्पीड से भागेगा रुकेगा, मैक्स स्पीड 250 जा सकती है, ऐसे करके। और अप्लाई कर देंगे। अब जंप स्पीड बढ़ गई है, सो यू कैन एक्चुअली जंप। अभी कैमरा फॉलो नहीं कर रहा है, स्क्रीन फॉलो नहीं कर रही है उसको, सो यू विल हैव टू फिक्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें एक चीज़ और अभी हमें दिख रही है, और वो है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है और कैरेक्टर है उससे बड़ा ये नीचे वाला टाइट प्लेटफॉर्म है, तो 64 पे वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। डोंट वरी, जब आप डिज़ाइन बनाओगे, इन्वायरमेंट डिज़ाइन करते हो ना, तब थोड़ा सा ये चीज़ क्या बोलते ज़्यादा करनी पड़ती है। आप इसको डबल क्लिक कर लो एंड 64 बाय 64 को 32x32 कर दो, अप्लाई कर दो। तो आप ओपन करोगे तो यू कैन सी दैट हाउ स्मॉल दीज आर। इसका एक साइज इतना ही है, तो आपको पिक्सल से उसको और एडिट करना पड़ेगा साइज को, अगर आपको वो टाइल्ड में वैसा चाहिए तो। ऐसे भी डबल क्लिक करके वहाँ चले जाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे चूजा। साइज जो है वो 32, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, सी तो वहाँ से चेंज किया तो अब 32x32 बहुत छोटा आया। Plan on that and you will see that, so I'll have to go by 64x64 ये, और एडिट पिक्सल में भी यहाँ पे भी रीसाइज जो है वो मुझे 64x64 करना होगा, रीसाइज करना होगा। I'll go by save, apply
नाउ दिस इज मच बेटर। अभी इसमें एक ही एनिमेशन है, विल ऐड अनदर वन, ऐड एनिमेशन। अब ये वाला जो होगा वो होगा आइडल, ऐड स्प्राइट्स। तो कैरेक्टर प्लान कर लिए हो अपना गेम का, 2D गेम का। मूवी का तो चलो वो सब अलग है, अब गेम तो इसका असाइनमेंट बनाना पड़ेगा ना। हुँ? हाँ बनाओ कैसे भी, इट्स अप टू यू। मेरा पॉइंट है कि मेरे को बस वो चाहिए ना। प्लेटफॉर्म एंडलेस वाला, जेट पैक जॉय राइड और वो उस टाइप के। 0.1 क्योंकि ये भी 0.1 पे चल रहा था। लूप ऑन करके प्रीव्यू करके देख लो। ओके कर देते हैं। अप्लाई करो। अब कैरेक्टर को अभी ऐसे प्ले करूंगा ना तो यू वोंट फाइंड एनीथिंग, लेकिन जब आप इधर जाते हो प्रॉपर्टीज पैनल में तो यहाँ पे ना बताता है एनिमेशन कौन सा देखना है। एनिमेशन की जो गिनती है वो हमेशा शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4। यानी अगर आप फोर्थ एनिमेशन बोल रहे हो कि मैं चौथा एनिमेशन चला रहा हूँ, तो वो प्ले करने के लिए वहाँ पे कोड करना पड़ेगा 0 1 2 3। तो थर्ड एनिमेशन प्ले होगा वो फोर्थ टाइम पे होगा। ये गिनती याद रखना कि 0 से शुरू होता है, ताकि आगे जब आप वैल्यू डाल रहे हो तो आपको पता रहे, क्योंकि आप कोडिंग के थ्रू एनिमेशन को प्ले करना सीखोगे। ठीक, तो इसको 1 कर देते हैं। 1 कर दोगे तो अब एनिमेशन, पहला एनिमेशन यही होगा। हुँ? अभी आपने कोडिंग की कहाँ है? ये देखो ऑफ था, शेयर सेम कोलिजन मास्क फॉर ऑल एनिमेशंस, इसको ऑन कर दो। ठीक है, नाउ हम डेफिनेटली इस स्प्राइट शीट को अलग से भी बना मतलब लेके आएंगे। ये केवल हमने टाइल्ड प्लेटफॉर्म वगैरह को समझने के लिए किया है, क्योंकि हम जब थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन पे काम करेंगे तो देन विल ऐड लॉट मोर डिफरेंट थिंग्स। ठीक, सो अभी क्या क्या देखा हम लोगों ने, वी हैव लर्नड अबाउट द कैरेक्टर, उसके एनिमेशन, देन ऑल्सो वी हैव लर्नड अबाउट द प्लेटफॉर्म एंड टाइल्ड प्लेटफॉर्म सिस्टम। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक, सबका यूसेज अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से। अब इसके बाद क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किस चीज़ के लिए, अभी फ़िलहाल आप लोग को इन्वायरमेंट को रखने की, बनाने की प्रैक्टिस करना है। रीज़न क्या है, देखो नीचे भी इंस्टांस लिस्ट आ रहा है ना, जितने आपने डुप्लीकेट किए हुए हैं, अलग से नज़र आ रहा है वो। अब उसको, उससे उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, पॉइंट आता है कि आपका लेयर पैनल पे कितनी लेयर्स है। और अभी हम लोग इसके बाद जो जाएंगे उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा हम क्योंकि हर चीज़ के बाद ना उसकी कोडिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि गेम डेवलपमेंट ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ, टू बी रियली फ्रैंक, गेम डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग यानी गेम बनाना जो है वो बहुत हार्ड टास्क होता है ना, वो इजी टास्क नहीं है।
डेफिनेटली हम शुरुआत में बोलते हैं कि इट विल बी मेड इजी, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपको बहुत इजी तरीके से समझाया जाए, लेकिन गेम डेवलपमेंट बहुत हार्ड टास्क होता है। जैसे मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, कैरेक्टर बनाया, नाउ यू कैन सी, उसकी नोट कर सकते हो कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पा रहा है। दूसरा चीज़, डायरेक्शन क्लियर नहीं है उसको, किस डायरेक्शन पे किधर मूव करना है। तीसरी चीज़, कैमरा उसके साथ मूव नहीं कर रहा है। तो वन बाय वन इन चीज़ों को फिक्स करते जाना होता है। कैरेक्टर डाले, फिर कैरेक्टर की सारी कोडिंग उसके अंदर कर दिए, कैरेक्टर तैयार हो गया, प्लेटफॉर्म डाल के मैप तैयार कर लिए, फिर मैप को बाद में रिप्लेस कर दिए ओरिजिनल आर्टवर्क से, जो आपने आर्टवर्क सोचा हुआ है आप उसको वहाँ पे डाल देंगे, एंड देन गेम विल बी टर्न। फिर उसके बाद आप प्लेटफॉर्म की कोडिंग करोगे, उसकी कोडिंग करोगे, जैसा आप चाह रहे हो वैसा कोडिंग करोगे। ठीक है, सो विल डिस्कस ऑन दैट इन अपकमिंग क्लासेस। हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए अभी भी वही है, आप स्टिक फिगर बना रहे हैं, आप जो भी बनाएंगे स्टिक फिगर बनाइए, आपके जैसा भी आपको बनाना। कैरेक्टर एनिमेशन, कैरेक्टर का जितना स्प्राइट्स है वो निकाल के लाइए। ठीक, दैट इज़ द मोस्ट वी कैन डू राइट नाउ। और कुछ एसेट्स में डेफिनेटली और इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिससे आप उस कैरेक्टर के या इस गेम के, खासकर अभी हम लोग साइड स्क्रॉलर कर रहे हैं उसके बाद हमारा क्या बोलते फिर एक कोई डिफरेंट, क्योंकि हर गेम की कोडिंग अलग अलग तरीके से होती है, तो फिर किसी और एक गेम की हम लोग कोड करेंगे उसमें। ठीक, तो अभी साइड स्क्रॉलर कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर बाकी चीज़ें करेंगे। तो तब तक आपका कंटेंट रेडी रहे तो मैं फिर आगे मॉड्यूल पे कूद कूद पाऊँगा जल्दी जल्दी। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।